हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। आइए गुरुओं और परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करें। एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चौथा सिकंद और उसके अंदर 29वां अध्याय पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बरी ने देवर्षि नारद जी से कहा, मुनिवर, मेरी समझ में आपके द्वारा खींचे गए रूपक का पूरा सार तत्व समझ में नहीं आ रहा है। विवेकी मनुष्य ही इसे समझ सकते हैं। मुझ जैसे कर्म में लगे रहने वाले प्राणी इसे सहज रूप में कैसे समझ सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का प्रतीक जीव है। अभी तक आपने ध्यान से ही सुना है, लेकिन और थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना कि जो मैंने बीच में कहता गया, और गुरु ने अभी वो पूरा उनका तात्पर्य दे दिया, एग्जाम्पल दिया। अब हमारी पूरी बात आएगी, बराबर सुनते जाना। अब ध्यान से थोड़ा और ज्यादा ध्यान से सुनना। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का प्रतीक जीव है, जो अपने लिए अनेकों पैरों वाला शरीर तैयार करता है। यहाँ जीव का सखा अज्ञात, जिसे जाना न जा सके, ईश्वर का प्रतीक आत्मा है, जो जीव का मित्र है। जीव अपने इस मित्र को भूले रहता है। जीव जिस शरीर के द्वारा विषय वासनाओं का भोग करता है, उसके 9 द्वार हैं। 2 हाथ 2 पैर जीव मनुष्य कहलाता है। बुद्धि अथवा अविद्या को पुरंजनी नामक स्त्री जानो, बुद्धि अथवा अविद्या को पुरंजनी नामक स्त्री जानो। इसी के कारण इस शरीर में इंद्रिय भोग की लालसा उत्पन्न होती है, और मैं तथा मेरेपन का भाव जन्म लेता है। पुरुष इसी बुद्धि के सहारे शरीर की इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है, विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इसके सेवकों का कार्य करती है, और इनकी 100 वृत्तियां ही इनकी सखियां है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 फन वाला सांप अर्थात प्राणवायु ही इस नगर की रक्षा करता है। इंद्रियों का नायक 11वां महाबली मन है। नगर के 9 द्वारों में 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण, 1 मुख, 1 लिंग, 1 गुदा। इन्हीं के द्वारा जीव इंद्रियों द्वारा बाहरी विषय वासनाओं को भोगता है। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है। यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 7 इंद्रियां तो हमारी यही है। ध्यान से अगर आपने देखा हो तो क्या कहा गया, एक बार सुनो। 2 नेत्र यही आ गए, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण, 1 मुख और 1 लिंग, 1 गुदा। इन्हीं के द्वारा जीव इंद्रियों द्वारा बाहरी विषय वासनाओं को भोगता है। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है। ये शरीर ही रथ है। देखो, ये 7 इंद्रियां यहाँ है। इसके लिए गुरुओं के चरणों में माथा टिकाते हैं कि हमारी ये इंद्रियां सुधर जाए, इंद्रियां परमात्मा में लग जाए। यह शरीर ही रथ है। इसमें ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 घोड़े जोते हुए हैं। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म इन्हीं के पहिए हैं।
तीन गुण सत्व रज रजस और तमस, इनकी ध्वजाएं है। पांच प्रकार के प्राण इनकी डोरियां है। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख के द्वंद्व जुए हुए हैं। इंद्रियों के पांच विषय इसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 प्रकार की धातुएं उनके आवरण है। 5 कर्म इंद्रियां, उनकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर सवार यह जीव मृग तृष्णा के समान विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए भागता है, परंतु अंत में काल के मुख में समा जाता है। जिस भाव के द्वारा, अच्छा ये देखो बीच में आई एक वासनाओं की तृप्ति, इंसान इसके लिए भागता है। वासनाओं की कभी तृप्ति नहीं होती। इंसान को तृप्ति परमात्मा मिलने से ही होगी, ये याद कर लेना, पक्का कर लो। ये वासनाओं में किसी की तृप्ति नहीं हुई, कोई भी हो। सिकंदर जैसों की नहीं हुई, रावणों जैसों की नहीं हुई, दुर्योधनों जैसों की नहीं हुई, कंस जैसों की नहीं हुई, जो सृष्टि के मालिक कहे जाते थे। रावण को कितना सब था, लेकिन वासनाओं में तृप्ति न कभी किसी की हुई है, न पहले हुई है, न अभी हो रही है, न कभी बाद में होगी। ये हमारी सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मैं वासनाओं से तृप्त हो जाऊंगा, कभी नहीं होने वाला है। इस रथ पर सवार यह जीव मृग तृष्णा के समान विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए भागता है, परंतु अंत में काल के मुख में समा जाता है। जिस भाव के द्वारा काल का ज्ञान होता है वह समय ही चंडवेग है, जिसे गंधर्व राज कहा गया है। उसके अधीन 360 गंधर्व वे दिन है और उनके साथ मिथुन रूप में संयुक्त कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की वे रात्रियां हैं। कल मैंने आपको बताया था विस्तार से, जिन्हें गंधर्वियां कहा गया है। ये बारी बारी से चलते हुए मनुष्य जीव की आयु को क्षीण करते जाते हैं। वृद्धावस्था की काल कन्या है, वृद्धावस्था ही काल कन्या है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। कोई पसंद करता है बुढ़ापे को? किसी को पसंद नहीं है बुढ़ापा। बुढ़े हम हो जाए तो भी पसंद नहीं है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूपी यवन राज उसे स्वीकार करता है। बुढ़ापे को कोई सहन नहीं करता है। मृत्यु बोलता है आजा मेरी गोद में आजा। मैंने कल परसों आपको कहा था, बच्चा कभी बचता नहीं है, जवानी कभी रहती नहीं है। जवानी, ये बुढ़ापा महाराज रहता है और इतना साथ निभाता है, हमको भी साथ में ले जाता है। उन्हें चिंता मत करना, साथ में ले जाऊंगा। और बचपन जाते जाते जवानी दे के जाता है, इसके लिए बच्चा अच्छा लगता है। जाते जाते कुछ दे ज्ञान, अच्छा जवानी भी जाते जाते कुछ दे जाती है, बुढ़ापा दे जाती है। और ये बुढ़ापा महाराज कुछ दे के नहीं जाता, हमको साथ में ले जाता है। अब जो हमको ले जाएगा वो पसंद कहां से आएगा भाई? और ले भी कहां जाता है? मृत्यु के मुख में ले जाता है, सब छुड़ा लेता है। तब मृत्यु रूपी यमराज उसे स्वीकार करता है और सर्वत्र भय का संदेश फैलाता है। विविध रोग यमराज के सैनिक है। इस प्रकार से शरीर का अभिमान करने वाला जीव अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक कष्टों को भोगता हुआ 100 वर्ष की आयु तक शरीर में ही पड़ा रहता है। मैं हूं अथवा मेरेपन का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर किए रहता है। देखो कितना सरल रास्ता बता दिया गुरु ने, कितना सरल है। समझ में आ जाए तो आनंद है। क्या बता रहे हैं गुरु? मैं हूं, ये इसी में से तो अपमान आता है। मैं हूं अथवा मेरेपन का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर किए रहता है। कई लोग बोलते हैं परमात्मा कहाँ है, किसने देखा है? अरे हटा तेरी मैं का पर्दा हटाओ और परमात्मा पाले हम। लेकिन मैं हटती नहीं है, मेरे पने का हटता नहीं है।
मेरे सगे संबंधी, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरी जगह। मैंने आपको कल परसों आपको कहा, जिस पेड़ के बैठे नीचे बैठते हैं वो पेड़ भी मेरा हो जाता है। पेड़ कभी किसी का होता है क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी देखो कई बार होता है, वो माताएं को भी, वो किसी को बुरा मत लगाना, बुरा, माताएं अपनी जगह बना लेती कि ये मेरी जगह है। होता है कि नहीं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और आपको ऐसी हो तो थोड़ा आदत बदल दो, लेकिन देखा है मैंने, उसको उठाने की कुर्सी से उधर बैठिए, मेरी कुर्सी, कुर्सी भी मेरी, जगह भी मेरी। अब ये गुरु के पास हमने सीखने आते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है सब तेरा, लेकिन हम यहाँ पे भी मैं डाल के बैठ जाते हैं। जहां से मैं जानी चाहिए वहां भी मैं लगा के बैठ जाते हैं। इसके लिए थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत संभल के रहना पड़ता है। ये मैं महाराज है ना, कहीं से भी चला जाता है, कहीं से भी आ जाता है। अभिमान मैं कहीं से भी आ जाता है। मैं हूं अथवा मेरे पने का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर किया रहता है। विविध कर्मों में लिप्त रहकर यह जीव विविध योनियों में अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ घूमता रहता है। वह कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी, तो कभी जलचर और कभी कीट पतंग। अपने कर्मों के अनुसार ही वह तरह तरह के दुखों को भोगता है, सुखों का आनंद लेता है और अंत में मर जाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख सुख निरंतर उसका पीछा करते रहते हैं। वह उनसे कभी त्राण नहीं पा सकता, यानी उसको कभी उसके छुटकारा नहीं पा सकता। एक दुख के समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार इसका क्रम चलता रहता है। हमको क्या लगता है पता है, बस ये दुख पूरा थी हो जाए ना, ये दुख पूरा हो जाए, बस सब हो गया। अरे ये पूरा होता होते दूसरा आ जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, दुख कई बार समाप्त होने को आते हैं, लेकिन वो सुख सामने दिखता है ना, बाबा वापस फंस गया, यानी ये जीव फिर फंस गया। अब वो जो सुख लग के, मैंने काफी बार आपको कहा है, ये पक्का कर लो, बहुत पक्का करने जैसा है। उसमें से ये पक्का कर लो, जो भी सुख के कपड़े पहन के आया है ना, सुख के कपड़े जिसने भी पहने हैं ना, थोड़े सुख के कपड़े हटने दो, वो दुख ही बन के आएगा। संसार में जितने देख लो ना, करीब करीब जिसको भी हमने सुख माना था, वो दुख बन के ही आता है। एक छोटी सी कहानी आती है, क्या करें भाई, समय के हिसाब से दौड़ना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है, और कई बार छूट भी जाता है। छूट जाए तो परमात्मा माफ करे, और कुछ कहीं गलती हो जाए तो प्रभु माफ करे। सुनो, तो एक कहानी आती है, मैंने शायद पहले कहा था काफी बार, भागवत में नहीं कहा। एक निराशा थी, ब्रह्मा ने कन्या बनाई, उसका नाम रखा निराशा। बोले जाओ, बोले बाबा मैं बड़ी हो गई, शादी वादी कराओ मेरी। बोले ठीक है, जाओ किसी के पास भी चॉइस कर लो, अपना वर चॉइस कर लो और शादी में करा लेता हूं। गई माता जी, यानी लड़की गई, वो निराशा महारानी गई, राजकुमारी गई, सब जगह देखा तो कोई किसी को भी बोले भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बोले कौन है तू? बोले निराशा। अरे बोले भाग जा इधर से, तेरे से कौन शादी करेगा? निराशा से कोई शादी करता है क्या? ये घूमती गई, सब जगह गई, ये सबने मना कर दिया, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, भाग जा इधर से। और ये निराशा राजकुमारी वापस ब्रह्मा के पास आई। बोले बाबा मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। बोले बेटे थोड़ा तेरा गलती हो गया है, तेरा नाम जो निराशा रख दिया है ना मैंने, वो थोड़ा गलत है। आज के बाद मैं तेरा आशा नाम रखता हूँ, निराशा तू भूल जा, और आज के बाद तेरा नाम आशा है। अब जा संसार में, अब कोई नाम पूछे तो बोलना आशा। और ये संसार में कहीं भी जाए मुझसे शादी करोगे। और वो काफी टाइम हो गया था तो लोग भूल गए थे उसको, लड़की को। 1-2 बरस के बाद आए तो हम ही नहीं याद रखे, तो वो दूसरा कौन याद रखेगा? जिसके पास गई बोले कौन है तू? उसको पूछा तो बोले मैं आशा। बोले हाँ कर ले शादी। अब इसको इतने वर मिलने लगे, अब ये भटक गई कि मैं क्या करूं,
किसके साथ शादी करो? पहले कोई नहीं मिल रहा था, अब ज्यादातर मिलने लगे। अभी ब्रह्मा के वापस पास आए, बोले बाबा शादी कैसे करूं मैं, अभी तो बहुत मिल रहे हैं। फिर वहां गुरु ब्रह्मा ने एक नियम बनाया, आशा ही निराशा है। ये निराशा कौन है, आशा कौन है? वहां पे ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया। एक कहानियों रूपक होती है सुनाने के लिए, और ऐसे बोलो तो सबने आशाओं से शादी की है कि नहीं की है? मैं कमा रहा हूं लेकिन फिर भी मैंने आशा से शादी तो कर ली है। करीब करीब सबको आशा है ना भाई। और गुरुओं ने मस्त कहा गया, चाह गई, चाह यानी आशा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कृष्ण चाहिए शाहों के शाह। सच पूछो ना, मेरी दृष्टि में अगर पूछो ना, ब्रह्मचारी कौन है जिसकी कोई आशा नहीं है? ये सच्चा ब्रह्मचारी है। लेकिन एक आशा है, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़, एक आशा है, और वो आशा तो हमारे अंदर ही है ना, अंदर ही मिलता है उसको बाहर। अच्छा, जो भी आशा आपकी होती है वो बाहर की होती है, ये याद कर लेना। और कृष्ण कहाँ है? भगवान कृष्ण कहाँ है? भगवान राम कहाँ है? अंदर है ना। वो आशा कभी निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने पास ही है। अपनी चीज अपने पास है, ढूंढनी है। इसमें संसार कहाँ दुख देगा आपको? देगा क्या? ताकत ही नहीं है। लेकिन संसार में कुछ लेने गए, वहां पे ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया, आशा ही निराशा है। जब भी आपको लगे ना मेरी ये आशा है, समझना निराशा ही है। ये पक्का है भाई। कुछ चीजें पक्की हो जाए ना, आनंद आ जाए। एक दुख के समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार इसका क्रम चलता रहता है। आदमी को जो सुख प्राप्त होता है वह भी क्षणिक होता है। अभी मैं आपको कह के आया, सुख जो आता है ना, कपड़े पहन के आता है, लगता मस्त है, कपड़े उतार दो, एक दो बरस हो जाए फिर पता चलता है भाई। सुनो, एक छोटी कहानी बीच में याद आती है, बहुत बढ़िया मस्त कहानी। प्लेटफॉर्म पे जवान लड़का और बगल में कोई दादाजी, संबंध कुछ नहीं था, दोनों रो रहे थे। अब ये जवान लड़के ने, पुराना जमाना था, आत्मीयता था, लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखते थे, बड़े छोटों का ध्यान रखते थे, छोटे बड़ों का ध्यान रखते थे। अब तो ये किताबों की बातें हो गई भाई, किताबों के सपने जैसा लगता है। आपने भी वो जमाना देखा है, मैंने भी वो जमाना देखा है। ये दादाजी बैठ के रो रहे हैं, बगल में कोई दूसरा लड़का, इसका लड़का नहीं है, वो भी रो रहा है, ये दोनों रो रहे हैं। तो हकीकत तो यही होनी चाहिए ना, बच्चे को पूछना चाहिए कि दादाजी क्यों रो रहे हो। बच्चे ने सही में पूछा, क्योंकि पुराना बच्चा था। बोले बाबा जी, दादाजी क्यों रो रहे हो आप? बोले बेटे तू भी तो रो रहा है ना, तू क्यों रो रहा है? बोले बाबा एक बात बताऊं, अब आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। ये बीवी जो मेरी बगल में बैठी है ना, थोड़ी दूर उसकी बीवी बैठी थी। बोले मैं इसको छोड़ने आया हूं, इसके लिए रो रहा हूं। बोले दादा बाबा अब आप भी तो बताओ, आप क्यों रो रहे हो? बोले कौन सी ट्रेन से छोड़ने आ रहा है? बोले बस अभी जो थोड़ी देर में आएगी, कोई भी नाम ले लो, गुजरात एक्सप्रेस, कुछ भी, XYZ। बोले उसी ट्रेन से मेरी बीवी आ रही है, इसके लिए मैं रो रहा हूं। बस ये है भाई साहब। अब ये जो जवान ने शादी की ना, उसको सुख लगा, लेकिन बरसों चले गए। जब बीवी को छोड़ने आया तो दुख लग रहा है। बरसों के बाद क्या होगा, वो मैके से आएगी तो दुख लगेगा। ऐसी तो कितना है भाई। जिसको भी हमने सुख समझ के लिया था ना, जब उसके बरसों निकल जाते हैं ना, दुख झलकता है, दिखता है। अंते नास्ति पिपासा, महाभारत का सबसे बड़ा सूत्र है। अंत में ये क्या मार देता है? इच्छा ही मारती है ना, कुछ मुझे चाहिए, यही तो खलास कर देता है ना। आदमी को जो सुख प्राप्त होता है वह भी क्षणिक होता है। अभी सुख है तो अगले ही पल उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं और उनके फल प्राप्ति की कामना करते हैं, ये सभी ब्रह्म है।
हम कर्म हमें विषयों से जोड़े रखते हैं। कर्म की समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है। कर्मों की समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है। अब कर्म से छुटकारा नहीं है। अर्जुन महाराज ने कृष्ण भगवान को सवाल किया है, इससे अच्छा तो हम कर्म ही नहीं करें ना। अरे बोले बेटी कैसे कर्म नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बैठा रहा तो बैठा रहा, ये भी तो कर्म हुआ ना। कर्म नहीं किया ये भी तो कर्म बना ना, ये समझना। कर्म नहीं किया ये भी कर्म हुआ। तो बोले बाबा फिर इसका छुटकारा क्या है? बोले फल मत मांगो, कर्मों से छुटकारा। कितना सरल गुरु करके बता देते हैं। फल की इच्छा मत करो। फिर आप बोलोगे कर्म नहीं करेंगे, फल नहीं मांगेंगे तो इच्छा ये, फिर कर्म क्यों करेंगे फल नहीं मांगेंगे? तो परमात्मा तरफ चलते हुए और परमात्मा फल देगा, देगा ही देगा, नहीं देगा वैसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बार बार अगर फल आप मांगोगे ना तो आप कर्म में बराबर अंदर पूरा घुस नहीं पाओगे। मैंने छोटी सी कहानी बीच में आपको बताई थी, सुनो, इसके साथ बराबर बेंच बैठती है। दो मित्र रोज सुबह सैर करने जाते थे। अभी तीसरा मित्र आया, नया नया उनका मित्र बना। बोले भाई हमको भी ले चलो, क्योंकि बार बार ये दोनों मित्र कहते थे, बोले भाई बाहर सुबह जाते हैं ना, आनंद आता है, मजा आता है, आनंद आ जाता है सुबह घूमने से। अभी ये तीसरा बोलता है भाई हमको भी थोड़ा दिखाओ आनंद कैसा होता है, हमको भी थोड़ा अनुभव कराओ, ले चलो हमको। अब ये दोनों दोस्तों ने बार बार मना किया। अब बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं छोड़ रहे थे, नहीं छोड़ रहा। तो तीसरे दिन चौथे दिन उसने बोला भाई चलो, दोनों ने बोला चल भाई आजा, तू भी आजा, एक दो दिन देख लेते हैं तुझे। अभी ये लड़का उसके साथ दोस्त तीसरा गया, 2-5 मिनट बोला चला, बोले कहाँ है आनंद, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। थोड़ा और चला, बोले कहाँ है आनंद। अब देखो इसका फल में ध्यान था कि मुझे आनंद मिले। सच्ची बताना, इसको आनंद मिलेगा ऐसे ढंग से? नहीं मिलेगा। हम भी क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे मुझे पहुंचना है, मेरा काम है गाड़ी चलाना। अब बार बार मैं घड़ी देखता रहूं, अभी तक नहीं पहुंचा, मैं पहुंचूंगा कि पहुंच जाऊंगा? समझ रहे हो ना? मैं सीधा पहुंच जाऊंगा, यहां नहीं पहुंचूंगा। आप अगर कर्म में ध्यान नहीं दे रहे हो, फल में ध्यान दे रहे हो, मेरी भाषा में बोलो ना, फल की मांगना नहीं है, यानी फल में ध्यान नहीं देना है, कर्म में ध्यान देना है। फल तो परमात्मा देगा ना, फल अपना हमारा क्यों रखेगा? आज का ईमानदार इंसान किसी का कुछ 1 रुपया नहीं रखता है, हमारे कर्मों का फल परमात्मा क्यों रखेगा? रख ही नहीं पाएगा, रखेगा भी नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं है। लेकिन गुरुओं का कहने का, भगवान कृष्ण के कहने का मतलब यही है, फल में ध्यान मत दो, कर्म में बराबर ध्यान दो, तो फलश्रुति जो होगी ना आपके मन पसंद की हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। और वो जो भी फल मिले उसके बाद आता है जो भी फल मिले तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये फल से छुटकारा हो जाता, ये कर्मों से छुटकारा हो जाता है। कर्मों की समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है। हे राजन, जिस अज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को हम भूलकर जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, उससे श्री हरि ही निष्काम भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। श्री हरि की निष्काम भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्र चित्त होकर समयक रूप से किया गया भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाला है। भगवान वासुदेव में एकाग्र चित्त होकर सम्यक रूप से किया गया भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाला है। यह भक्ति भाव भगवान की लीलाओं के श्रवण से उत्पन्न होता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इन्हें सुनता है अथवा इनका पाठ करता है, उसे यह भक्ति बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। फिर मैं दोहरा दूं जो मैंने आपको कहानी बताई, ये बार बार अगर फल मांगता है कि आनंद मिल जाए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर ये कर्म में बराबर ध्यान देता, चलता रहता, तो आनंद आ जाता कि नहीं? वैसे ही हमारा कर्म बराबर चलता रहे, कर्म में सावधानी और फल में थोड़ा ध्यान हटा दो,
ध्यान परमात्मा में लगा दो, फिर जो फल मिलेगा ना उसकी आपने सोचा भी नहीं होगा। ये होता है राजन, जहां पर श्री हरि के गुणों का ज्ञान होता है और जहां विशुद्ध चित्त वाले भक्त जनों का वास होता है, वहां उनके मुख से निकले वचन अमृत की भांति अमरता प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते हैं, उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भय, शोक और मोह कभी नहीं सताते। बड़े बड़े योगी, परम योगी, देवगण, ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि तपस्या कर करके हार गए, पर उस पर ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सके। उसे तो वही पा सकता है जिसने अपना सब कुछ उसकी प्रेमा भक्ति में दांव पर लगा दिया हो। हमारा तो 10 रुपया नहीं लगता है क्या भाई? नहीं लगता है। 10 रुपया नहीं लगता है, यानी अंदर का मन नहीं लगता। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक परमात्मा कैसे मिलेगा? राजन, वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। आपको याद हो तो भागवत के आरंभ में कहा गया, मुझे प्रसन्न करना हो, श्री हरि ने कहा था, मुझे अगर सचमुच प्रसन्न करना हो तो भागवत बराबर सुनो और उनके रास्ते चलते रहो। भगवान कहते हैं उसने मुझे प्रसन्न कर लिया। कितना सरल है भाई, लेकिन पता नहीं इंसान को इतनी सरल चीज क्यों पसंद नहीं है। श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके और सच्चा ज्ञान भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगाया जा सके। श्री हरि के चरण तल ही भक्त के आश्रय होते हैं, जिससे जीव को अणु मात्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रिय आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वही सच्चा गुरु है। साक्षात श्री हरि है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ भी कहा गया है उससे संभव तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त साधन बताता हूँ जिसे जानकर तुम विषयों से विरक्त हो जाओगे। ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। ध्यान से सुनना इसको। एक बार किसी पुष्प वाटिका में एक हिरण अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ मस्त घूम रहा था। छोटे छोटे दूब के अंकुरों को वह चर रहा था। भौरे उसके कानों में गुंजार करके मधुर रस घोल रहे थे। उस जोड़े से कुछ दूरी पर हिंसक भेड़िए उन दोनों को मारकर उनके मांस से अपना पेट भरने की ताक में खड़े थे। कौन? भेड़िए, शिकारी। किसको पकड़ने के लिए? हिरण और हिरणी को। तभी पीछे से छिपकर एक व्याध ने हरिण को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि मौत उसके इतने करीब आ चुकी है। आपको और मुझे पता है कि मौत इतने करीब आ चुकी है। ये भी हमारी बातें बता रहे हैं। इस रूपक का आशय यही है कि मरने वाले हिरण तुम ही हो, यानी हम ही हैं। अब जरा अपनी दशा पर विचार करो। तुम व्याध और बेड़ियों के लक्ष्य से बेखबर होकर अपनी हिरणी के साथ विहार ही तो कर रहे हो। इस संसार में हम घूम ही तो रहे हैं। मौत बेड़िया बन के हमारे पीछे लगी हुई है और उसके 2 साथी हैं, दिन और रात। वो 2 साथी हमको परंपर सेकंड में मार रहे हैं, पल पल मार रहे हैं। हिरणी के साथ विहार कर रहे हो, परंतु मौत तुमसे कितनी दूर है इसे तुम नहीं जानते। अब यहां समझना, हम नहीं जानते कितनी दूर है मौत। जानते हैं क्या भाई? यहां से जिंदा हम उतरेंगे, यहाँ जिंदा यहां से आप जाओगे, ये पक्का थोड़ी है भाई साहब, पक्का है क्या? इसे तुम नहीं जानते। तुम तो अपनी गृहस्थी के सुख में अंधे होकर, देखो कई लोग मुझे कहते हैं भाई साहब आपके शब्द है ना बहुत कड़क होते हैं। अब देखो ये गुरु क्या कह रहे हैं, अंधे होकर। आपको मैं ऐसे सीधा बोल दूं तो अंधा आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं, लेकिन ग्रंथों ने लिखा है भाई। नहीं, ग्रंथों की बातें आपको कई लोग बिना कारण मुझसे, मैंने देखा है, कई लोग बोलते हैं भाई, फोन भी करते हैं, यूट्यूब से सुनते, भाई साहब ये आपने ये शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई ग्रंथों में लिखा है।
अब अंधे को अंधा नहीं कहो तो उसको आंखें का जो ज्ञान होना चाहिए डॉक्टर के पास वो जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा? क्योंकि गुरु ही कह रहा है बेटे बढ़िया। आपको डॉक्टर, भगवान न करे आपको कैंसर हो और डॉक्टर ने बता दिया कैंसर है आपका और दवाई शुरू कर दो, ऑपरेशन से मिट सकता है, तो ये डॉक्टर ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना। तो गुरु ने हमको बताया बेटे तू अंधा है, तुझे पता ही नहीं है तेरे लिए अच्छा क्या है। अभी ये गुरु हमारे लिए अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? कर अच्छा रहा है, लेकिन जो अंधा बोल दिया ना, इसके लिए वो का प्रचलित आपने सुना होगा, काने को काना कहना बहुत खतरनाक है और उसके अंधे को अंधा कहना तो डबल गुनाह हो जाएगा। लेकिन है भाई, गुरुओं ने तो ऐसा ऐसा कहा है, क्या बताएं भाई उनको। गृहस्थी के सुख में अंधे होकर पड़े हो और भोग विलास में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। काल रूपी शिकारी कब तुम्हें अपने मृत्यु रूपी बाण से बींध डालेगा, तुम्हें इसका किंचित भी ज्ञान नहीं है। किंचित यानी इतना, ये भी किंचित से ज्यादा हो जाएगा। किंचित भी ज्ञान नहीं है। परंतु जो जीव श्री हरि की प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। हे राजन, इस स्थूल शरीर में मन के वशीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है। परलोक में वह उसी कर्म का फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य इस जीव शरीर के अभिमान को छोड़ देता है उसी प्रकार उसे जागृत अवस्था में भी इसका मोह छोड़ देना चाहिए, अन्यथा इससे उसे बार बार कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा कर्म संबंधी ऐसी बातें देखने में आ जाती है जो पहले कभी नहीं देखी गई हो, जैसे अपना सिर कटा हुआ दिखना, दिन में तारे दिखाई देना, पर्वत की चोटी पर से गिरना आदि। इस तरह के स्वप्न निद्रा दोष के कारण नहीं है, अपितु किसी पूर्व जन्म में घटी घटना के कारण दिखाई पड़ते हैं। जब तक इस स्थूल शरीर में मैं और मेरे पने का भाव समाप्त नहीं होता तब तक स्थूल शरीर का मोह और अभिमान बना ही रहता है। देखो कितना, मैं तो कई बार गुरुओं के ऊपर वार ही जाता हूँ भाई, बलहार जाता हूँ। कितनी छोटी रास्ते गुरु ने बता दिए, खाली मैं और मेरापन ही तो मिटाना है और ये मैं मेरापन यही तो दुख देता है। अच्छा, किसी का बेटा मर गया, इतना दुख थोड़ी होता है, थोड़ा इंसान है तो दुख होगा, लेकिन मेरा बेटा मर जाए तो, बेटा तो है ना, वो किसी का भी बेटा है ना, लेकिन मेरा बेटा मरे और पड़ोसी का बेटा मरे या किसी दूसरी कंट्री अमेरिका में किसी का बेटा मरे, आपको दुख होगा क्या? चल रहा है लड़ाई, आपको पता होगा, तो लाखों करोड़ों मर रहे हैं बेचारे, हजारों आदमी मरे। लाखों करोड़ हो सकता है भगवान ने बोल करा दिया मेरे से, लेकिन हजारों आदमी मर रहे हैं। कहीं कुछ दुख लग रहा है क्या आपको और मुझे? लेकिन मेरा कोई मर जाए तो, मेरा बेटा, मेरा भाई। अच्छा, आपको शायद सुन के ताजुब लगेगा, आपको लगेगा मेरा दुश्मन मर जाए तो बढ़िया, कभी मत बोलना मेरा दुश्मन मर जाए ना तो भी आप निराश हो जाओगे। झगड़ा किससे करोगे भाई? हाँ, हकीकत है। कोई संत बोल रहा था, बोले आपका 4 दिन में मन को अटपटा हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और सही में मुझे भी लगा कि भाई दुश्मन चला जाए फिर आप करोगे क्या भाई, फिर क्या जी के करेंगे? ये सोचने वाली बातें हैं। दुश्मन भी अटका देता है, दोस्त भी अटका देता है, जो भी मेरा है वो अटका देता है। मेरा छूट जाए, मुक्ति मिल जाए, कितना सरल रास्ता है। फिर आप बोलोगे जिएंगे कैसे? और तेरा तुझको अर्पण, एक बार हो जाए आनंद आ जाए। जब तक इस स्थूल शरीर में मैं और मेरे पने का भाव समाप्त नहीं होता तब तक स्थूल शरीर का मोह और अभिमान बना ही रहता है। राजन, यह लिंग शरीर चेतना शक्ति से युक्त होने के उपरांत ही जीव कहलाता है। इसी के द्वारा चेतना शक्ति यानी आत्मा आ जाती है इसमें, फिर ये जीव कहलाता है। इसी के द्वारा जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता हुआ विविध सुखों और दुखों को भोगता है और जीवन मृत्यु के चक्र में
घूमता रहता है। जिस प्रकार जोक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक वह पहले को नहीं छोड़ती, वैसे ही जीव भी मरण काल उपस्थित होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है। उस समय तक वह पहले वाले शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता है। सबसे ज्यादा किसी में मोह हो न, अपने शरीर में। ऐसे कहा जाता है कि अपने लिए कोई बेटे को, भाई बेटे के लिए खुद को जला देता है, बहुत कम बार होता है। आग लगेगी ना, बच्चे को आप बाद में बचाओगे, पहले आप बचा के निकल जाओगे। इस सबसे ज्यादा जो मोह होता है ना मेरे पने का, वो शरीर से होता है, अपने शरीर के साथ। और ये अपने शरीर में से मैं निकल जाए, अहम ब्रह्मास्मि बन जाए, कठिन नहीं है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उस तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं होता। वैसे ही जीव भी मरण काल उपस्थित होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है। उस समय तक वह पहले वाले शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण संसार को नश्वर जानकर, नश्वर जड़, ये समझ में आ जाए जड़ है। अब जो जड़ है वो सुख कैसे देगा भाई, सुख कैसे देगा? नश्वर जानकर श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है, क्योंकि वही इस जगत की उत्पत्ति करता है, वही इसका पालन करता है और वही इसका संहार करता है। मैत्रेय जी ने, अच्छा देखो यहाँ पे 3 बातें गुरुओं ने बताई। इस जगत की उत्पत्ति करता है, जब आप बच्चे को उत्पन्न करते हो तो परमात्मा की तरफ से हो रहा है। आप पालना करते हो तो परमात्मा की तरफ से पालना करते हो। अच्छा अपनी मैं को मार देते हो तो आप शिव बन जाते हो, और नहीं करते हो तो फिर हम शव तो हैं ही हैं, मरने के बाद हम शव बनेंगे ही बनेंगे। शव में से अगर शिव बनना है तो मैं पना निकल जाए। अच्छा शंकर भगवान को आपने देखा होगा, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन सब कुछ है बाबा जी के पास, है कि नहीं? संसार की कोई चीज नहीं है, लेकिन संसार का बाबा जी है भाई, सबका सबको दे, चट्टी बबूत में है खजाना कुबेर का। क्या क्या है बाबा जी के पास, लेकिन रखा नहीं है। जिसने नहीं रखा ना वो भगवान हो गया, और जिसने रखा ना वो शैतान हो गया। इतना ही है भाई। समझने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। अच्छा फिर आप बोलो कि कई सवाल हो जाएगा, फिर विष्णु ने रखा है, विष्णु ने, भगवान ने अपने लिए नहीं रखा है, हमारे लिए रखा है, हमारी पालना करने के लिए रखा है। ब्रह्मा जी ने अपने मजे के लिए सृष्टि नहीं बनाई है, हमारे मजे के लिए बनाई है। ये समझ लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, हम अगर ब्रह्मा उत्पत्ति नहीं करेगा तो हम फिर बैठेंगे कैसे? फिर आप विष्णु भगवान की बातें कैसे करोगे, भगवान की बातें कैसे करोगे, सत्संग कैसे सुनोगे? उन्होंने कृपा करके हमको भेजा। देखो मैं कई बार पूछता हूँ, आप कभी थोड़ा ध्यान देना, आप कभी नया घर बनाते हो, नई दुकान बनाते हो, ब्राह्मण को बुलाओ न बुलाओ, बुलाना चाहिए, गुरुओं को बुला करके वहां पे कुछ कराना चाहिए, पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। अब नहीं कराते हैं तो छोटी सी छोटी चीज आपने देखी होगी, कन्या को बुला के एक घड़ा बिठा देते हो। आपने कभी सोचा ये घड़ा क्यों रखा हुआ? तो ब्रह्मा जी महाराज है, कलश देवता है, यानी कलश में ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने हमको सृष्टि में भेजा है, उसका आप कलश बना रहे हो। अच्छा उसमें फिर नीचे कुछ डाल देते हो, कभी वो कणक होती है, गेहूं, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, हाँ गेहूं, नहीं जौ ना अलग थी, कणक, हाँ गेहूं, गेहूं या फिर वो मूंग रख लेते हैं। ये क्यों रखते हैं? ये जीवों के लिए रखते हैं। वहां की जो सृष्टि, यहाँ पे जो भी घर आपने बनाया, वहां आपका ही घर थोड़ी है भाई। आप तो 4-5 आदमी जाते हो, चूहे वहां पे 50 रहते हैं, तो उसका मालिक वो हुआ क्या? अरे चींटियां कितनी होती है। ये आश्रम खाली हमारे बाबा जी का थोड़ी है, उनके बाबा जी के वो जो शरण में बैठी है चींटियां, उनका ही आश्रम नहीं है क्या? कितनी चींटियां होगी, कितने माकोड़े होंगे। हम तो चले जाते हैं, वो तो बाबा जी के सानिध्य में रहते हैं, आश्रम तो ज्यादा उनका रहता है।
जिस भी घर में आप गए, आप वहां पे दुकान बनाए तो वहां पे जो चींटियां या मच्छर जो भी हैं उनको कुछ खिलाने के लिए, कई घरों में मैंने देखा है वो ये शक्कर रख देते हैं, ये भी बढ़िया है चींटियों को खाने के लिए, क्योंकि वो चींटियां आपका वेलकम करेगी, भाई साहब आओ आप हमारे आके घर में रहो। आप चींटियों के घर में रह रहे हो, चींटियां आपके घर में नहीं रह रही है, ये याद रख लेना। चूहे, आप चूहों के घर में हम रहते हैं, हमारे घर में चूहे नहीं रहते। और कभी देखना चूहे ज्यादा होते हैं, चींटियां तो कम से कम ज्यादा होती है, ये तो आपको भी पता है। और मुझे चींटियां जितनी संत लगती है ना, इतना कोई संत नहीं लगता है। ऐसे नहीं कि संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार, लेकिन चींटियां संत है भाई। अब देखो ये कभी भी जाएंगे, पहले तो कभी अकेले नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या क्या उनका वो मेला लगा ही रहता, 365 दिन मेला। आप 5 चींटियां मुझे अकेली दिखा दे दो, उनके साथ अगल बगल में झुंड होगा, वो देख महारानी होगी, देखने निकली होगी कि कहाँ खाना है। अच्छा ये जाएगी, सामने आएगी, उसको रास्ता बताएगी, बोले इधर से जाना, इधर मिलेगी। देखना वो दोनों आपस में टकराती है यानी बातचीत करती है, और वो हमारी बात सुनना, उनकी बातें हमारी समझ में तो आती नहीं है, लेकिन वो उसको बताती है भाई डब्बा इसके बगल में पड़ा हुआ है, वहां पे नमक लिखा हुआ है लेकिन नमक नहीं है, लेकिन शक्कर ही है, खा के आ जाना। अब देखना कभी ये चींटियां दो मिले ना सामने सामने, वो बराबर मुंडी मिलाएगी, गले मिलेगी भाई साहब। उसके हाथ होंगे तो हाथ से गले मिलाती होगी, हमको हाथ नहीं दिखता, अरे हमको हम नहीं देखते हैं, पर ये चींटियां कहां से दिखेंगी भाई। जिस दिन हम दिखे ना तो हमारे वो जो संत होती है ना, झंप मारते हैं कि किसी कोई जीव को हमारा पैर ना आ जाए भाई। ऐसे ऐसे संत हुए, कहना तो बहुत कुछ होता है भाई। वही इसका पालन करता है और वही इसका संहार करता है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन भरई को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, फिर वे उससे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन भरई को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, फिर वे उससे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा प्राचीन भरई ने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और योग साधना करने के लिए वे कपिला आश्रम चले गए। वहां उन्होंने सभी विषय वासनाओं से मुंह मोड़कर निष्काम भाव और एकाग्र चित्त से श्री हरि का भजन करके वैकुंठ लोक को गमन किया। जो भी पुरुष देवर्षि नारद के इस परोक्ष रूप से कहे गए आत्मज्ञान को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह शीघ्र ही इस शरीर मोह से छूट जाएगा और परलोक में यह जीव किस प्रकार से कर्मों का फल भोगता है उसका संशय भी मिट जाएगा। इसको लास्ट लाइन वापस ले लें, वह शीघ्र, जो भी पुरुष देवर्षि नारद के इस परोक्ष रूप से कहे गए आत्मज्ञान को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा तो उसको फल क्या मिलेगा, वह शीघ्र ही इस शरीर मोह से छूट जाएगा। मैंने आपको कहा, अपने मैं से, ये शरीर से जितना मैं घुस गया है ना, उतना मैं कहीं नहीं होता है, ये मेरा शरीर। और वहां पे गुरु कह रहे हैं मोह से छूट जाएगा और परलोक में यह जीव किस प्रकार से कर्मों का फल भोगता है उसका संशय भी मिट जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।